की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कलामे हुजूर मुजद्दिद आज़म। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आइए कुछ अर्ज़ो मारूस से पेशतर। सबसे पहले गुंबदे खजरा के मकी, कौनैन के दिल नशी, यानी अरब वाले अजम वाले, मकी वाले मका वाले ला मका वाले, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती का मुज़दए जा फिजा सुनाने वाले आका पर लो लगाकर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ सुनाए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, बेपनाह फजलो करम है उस रब्बे कायनात का जिसने हमें इंसान बनाया, हमें अशरफ बनाया, अक्लो शऊर अता फरमाया। हमें अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे बड़ी दौलत से नवाजा है। वो दौलत क्या है कि हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं। बोले मचल के सुबहान अल्लाह। कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा किए गए हैं। यकीनन हमसे बढ़कर और कोई खुशनसीब नहीं हो सकता है। इसलिए कि आइए कुछ बातें मैं आप तमामी हजरात के गोशे गुजार करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा मोमिन मुझ पर एक दफ़ा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे मोमिन पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दरजात को बुलंद फरमा देता है और उनके 10 गुनाहों को भी अल्लाह तबारक व ताला माफ फरमा देता है। ऐ सुन्नी मुसलमान भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहते हूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आप इस ठंड में, इस कड़कती ठंड में आप बैठे हुए हैं, आप नर्म नर्म बिस्तरों को छोड़कर आए हैं, गद्दों को छोड़कर आए हैं, इस कड़कती ठंड में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा सुनने बैठे हैं, ख्वाजा पाक की मोहब्बत में बैठे हैं और दिगर औलिया किराम की मोहब्बत में बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसलिए कि हर इंसान, हर अक्लमंद इंसान कोई भी काम करता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। अगर नुकसान होता है तो वो अपने कदम को पीछे हटा लेता है, वो काम करना पसंद नहीं करता है। अगर फ़ायदा है तो इंसान आगे बढ़ता है और मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, इसलिए कि इस काम में फ़ायदा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पर इस कड़कती ठंडक में बैठे हुए हैं, इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं और बैठकर अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा सुन रहे हैं, तो सबसे पहले फ़ायदा जान लें कि फ़ायदा कितना है। जो आप यहाँ बैठे हैं, आप खाली हाथ आए हैं, खाली दामन लेकर आए हैं, लेकिन जब यहाँ से उठेंगे तो आपका दामन सवाबों से भरा होगा। यकीनन हम यहाँ पर आए हैं तो गुनहगार आए हैं, यहाँ से जाएंगे तो नेकोकार बनकर जाएंगे, हमारे नामे अमाल में बेशुमार नेकियां होंगी। आइए मैं आपको फ़ायदा सबसे पहले बता दूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए पूरा मजमा मोहब्बत के साथ एक दफ़ा बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। ज़रात मोहतरम, इन उलमाए किराम के कदमों को चूमते हुए मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ, इसलिए कि आज होता यह है, आज होता यह है कि आज हम लोग दुनियादार का तज़किरा करते करते अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं। कभी नेताओं का तज़किरा करते हैं, चौक चौराहे पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हैं और हम लोग बिल्कुल तमाम चीज़ों को भूलकर सिर्फ सियासत की बात करते हैं। कभी आप, हम और आप कौन सी बातें करते हैं, कभी प्रधान की बात करते हैं, कभी एमएलए की बात करते हैं, कभी पीएम की बात करते हैं, कभी सीएम की बात करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इन दुनियादार का तज़किरा करने से हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे आखिर हम तज़किरा किसका करें? तो आइए मैं हदीस पाक सुनाना चाहता हूं। आका इरशाद फरमाते
फरमाते हैं कलिमतु हिकमतिन यस्माउहा अर्रजुलु खैरुम मिन इबादति सनतिन वल जुलूसु इंदा मुज़ाकिरतिल इल्म खैरुम मिन इत्क़ि रक़बा। आका इरशाद फरमाते हैं कि शरीयत की एक बात सुनना साल भर की इबादत से बेहतर है, और जिक्र करने वाले इन उलमाए किराम की महफिल में बैठना एक गुलाम आजाद करने से बेहतर है। इसीलिए क्या बात, आप जो यहाँ पर आए हैं, यकीनन आपका आना बिल्कुल मुबारक है। इसलिए कि अगर शरीयत की एक बात अगर सुनकर आप अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला साल भर इबादत करने से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला आपके नामे आमाल में नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, यकीनन आप खुश नसीब हैं। बिल्कुल आप जब तक जलसा खत्म ना हो जाए, बिल्कुल मुकम्मल जलसा समाप्त करके आप तमामी हजरात को शीरनी लेकर तब यहाँ से अपने घरों को रवाना होना है, तब जाके आप हक अदा करेंगे। इसलिए कि तमामी उलमाए किराम जो आए हैं बिल्कुल जिगर पेश करेंगे, बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ आपको सवारने की कोशिश करेंगे। आइए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये लोगों दुनियादार का तज़किरा करना मत छोड़ दीजिए, इसलिए कि दुनियादार का तज़किरा करने से हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, तज़किरा मत छेड़ो दुनिया के दुनियादार का, तज़किरा मत छेड़ो दुनिया के दुनियादार का। अरे हो सके तो जिक्र छेड़ो अहमद मुख्तार का, हो सके तो जिक्र छेड़ो अहमद मुख्तार का। आज मैं आप तमामी हजरात के सामने में कुछ पेश करना चाहता हूँ। ए लोगों सुनो, मैंने जो अभी आयते मुबारका पढ़ने की सादत हासिल की है, अल्लाह तबारक व ताला अपने कलाम बलीग में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ए लोगों, हम लोग बिल्कुल मुबारकबाद के लायक हैं, इसलिए कि हम लोग खुश नसीब हैं, इसलिए खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो किताब अता की है वो किताब कुरान है। वो कुरान जो ला रैब किताब है। रब फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि अगर अलहम्दो के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक अगर किसी भी हर्फ पर हमने शक कर लिया तो यकीनन हमारा ईमान चला जाएगा। इसलिए कि हमारा ईमान है कुरान पर, हमारा ईमान है कुरान के हर आयतों पर, हमारा ईमान है कुरान के हर रुकू पर। इसलिए कि हम कुरान से भी मोहब्बत करते हैं, साहिब कुरान से भी मोहब्बत करते हैं। ए लोगों, आज मैं कहना चाहता हूँ, आपका भी कोई दुश्मन होगा, हमारा भी दुश्मन है, अली रजा रहबर का भी कोई दुश्मन है, शायर का भी कोई दुश्मन है, नकीब का भी दुश्मन है, खतीब का भी दुश्मन है। आज के दौर में अगर देखा जाए, हर किसी न किसी का कोई दुश्मन जरूर है, उसको गिराना चाहता है, उसको मारना चाहता है, उनको नजर में गिराना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जिसे अल्लाह इज्जत अता फरमाए उसे कोई नीचा दिखा नहीं सकता है, उसे कोई जलील नहीं कर सकता है। इसलिए कि रब ने फरमाया है, वह तो इज्जु मन तशाउ वह तो जिल्लु मन तशा, यानी इज्जत और जिल्लत किसी के इख्तियार में नहीं है। अगर किसी के इख्तियार में है तो वो अहकमुल हाकिमीन, वो हमारा रब है। बोले सुभान अल्लाह। ए लोगों, मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला का ये मुकद्दस कलाम, ये कुरान मजीद ला रैब किताब है। जब 1450 साल पहले आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्रील के जरिए से आका पर नाजिल फरमाया, गारे हिरा में नाजिल फरमाया। जब प्यारे मुस्तफ़ा ने कुरान पाक को अपने चाहने वालों के दरमियान में जब सुनाना शुरू किया, अपनी उम्मतियों को सुनाना शुरू किया, इसलिए उसमें कुछ दुश्मन भी थे। उन्होंने कहा, ये अल्लाह का कुरान नहीं हो सकता है, ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता है, ये मनगढ़ंत कोई कहानी मोहम्मद अरबी सुना रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि दुनिया वालों सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इस आयत को, कुरान पाक की इस आयत के बदले में कोई एक आयत लाकर दिखा दो तो मैं मान लूं। सारे लोग जितने भी दुश्मन थे सबने मशवरा किया और लाख कोशिशें की कि एक आयत मिलकर हम लोग कोई तैयार करके पेश कर सके, लेकिन सब हैरान रह गए, लेकिन सब परेशान हो गए। लेकिन कुरान पाक के मुकाबले में एक आयत भी पेश ना कर सके। इसलिए कि आयत कैसे पेश करते? अरे किसी का मुकाबला कौन कर सकता है? ये दुनियादार की बोली होती
तो कोई दुनियादार मुकाबला कर सकता है, इसलिए कि ये दुनियादार की बोली नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है। मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक को नाजिल फरमाया, 23 साल तकरीबन 23 साल में जब मुकम्मल कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमा दिया, अल्लाह के कुरान का दुश्मन तैयार हो गया, दुश्मन इस्लाम भी तैयार है, दुश्मन प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी का दुश्मन भी तैयार है। हर किसी की ये ख्वाहिश हो रही है, दुश्मन इस्लाम की ये ख्वाहिश है, इस्लाम को मिटा दिया जाए, प्यारे मुस्तफ़ा को मिटा दिया जाए, प्यारे मुस्तफ़ा पर जो कुरान पाक नाजिल हुई है उस कुरान पाक को भी मिटा दिया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुरान पाक का जो दुश्मन आया मिटाने के लिए वो मिट गया, लेकिन कुरान को नहीं मिटा सका। किसी हुकूमत ने कहा कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान को बदल दिया जाए, इसमें रद्दो बदल कर दिया जाए। हुकूमत जरूर बदल गई है लेकिन कुरान को मिटा नहीं सका है, कुरान को बदल नहीं सका है। किसी रियासत ने कहा कि कुरान को बदल दिया जाए, रियासत बदल गई है लेकिन कुरान को नहीं बदल सका है। किसी हुकूमत ने कहा, किसी रियासत ने कहा, किसी दलालों ने कहा कि कुरान को बदल दिया जाए, लेकिन सारे के सारे बदल गए, मिट गए, नेस्तो नाबूद हो गए, लेकिन कुरान को नहीं मिटा सका। कि इसलिए कि सारी हुकूमतें बदल गई लेकिन कुरान को नहीं बदल सका, इसलिए कि कुरान मिटने नहीं आया है, कुरान बदलने नहीं आया है। अरे कुरान तो हम जैसे गुनहगारों के तकदीर को बदलने आया है। इसीलिए तो शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ज़रात मोहतरम, वक्त ज़्यादा ना मैं ले लूँ इसलिए कि बाहर से जो बड़े बड़े खुतबा वो शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं उनको सुनना है और आप उनको